हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन दम बिरयानी। बहुत ही इजली और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो बहुत इजली तरीके से इसको हम बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है, इसमें हमने क्या क्या डाला है वो हम दिखा देते हैं। तो 1 किलोग्राम हमने यहाँ पर चिकन लिया था, बोन के साथ लिया है। 3 से 4 हमने कांदा को हमने गोल्डन फ्राई कर लिया था, उसी में हम चिकन को शामिल करेंगे। इसका मैरिनेशन उसी में करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 से 4 हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 3 से 4 हमने हरी मिर्च रफली कट कर ली है। और इसमें हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। कुछ खड़े मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता डाला है और दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च और 1 पैकेट हमने यहाँ पर सुहाना का बिरयानी मसाला लिया था, वो डाल देंगे। और 1 मुट्ठी पुदीना लेंगे, वो डालेंगे। 1 मुट्ठी धनिया और हाफ लेमन जूस डाल देंगे। और नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसमें थोड़ा सा हाफ चम्मच के करीब हमने यहाँ पर हल्दी ली है, इसको डाल देंगे। डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को गोश्त के साथ में, जिससे कि हमारे जो गोश्त हैं वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए मसालों में। उसके बाद यहाँ पर एक हमने रफली चॉप किया हुआ टमाटर डाल देना है। और यहाँ पर अब हम ले लेंगे चावल को। ये 1 किलोग्राम हमने चावल लिया है, क्योंकि हमने 1 किलो चिकन लिया तो 1 किलोग्राम हमने यहाँ पर चावल ले लिया था। इसे धुलकर रख देंगे साइड में। और 1 कटोरी दही लेकर इसको हम अच्छे से मसालों को अच्छे से कोट कर लेंगे चिकन में और साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हमने चावल को उबालने के लिए पानी ले लिया है, इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता और साज़ ज़ीरा डाल देंगे। और 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली थी, वो डालेंगे। स्टार फूल डाल देंगे और तेल डालेंगे। नमक भी डाल देंगे, नमक आप हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हमने चिकन में भी इस्तेमाल किया और इसमें भी। हाफ लेमन जूस डालेंगे, जिससे कि हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से खिले खिले बने। अब यहाँ पर उबाल आ गया है पानी में, तो इसमें हम डाल देंगे, चावल को शामिल करेंगे और इसे हम 90% तक कुक कर लेंगे। 10% हम यहाँ पर दम में ही इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसे हाई फ्लेम पे रखकर अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। और एक साइड पे हम चिकन के मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालकर इसे हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे और बीच बीच में चलाते जाएंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो तले में लगे ना। और ये हमारा जो चावल है वो पक गया है। अब इसे हम छान लेंगे और मसाले भी हमारे हो जा रहे हैं। तो बहुत ही झटपट हमारी जो बिरयानी है वो बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही खुशबूदार बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। कम मसाले हमने यहाँ पर बिरयानी में यूज़ किए हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। आप इसे अपने दोस्तों ज़रूर इसे आप शेयर करिएगा। अब यहाँ पर हमने चावलों को अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ जो चिकन है हमारा वो अच्छे से गल गया है और ज़्यादा हम इसे नहीं गलाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दम देंगे तो हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा उसी टाइम पे। अब जो तेल है वो उसे हम निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है उसे निकालेंगे और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसे सेट कर लेना है इस तरीके से। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चावल को इस तरीके से डालकर इसे सेट करना है चावलों को, और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और बहुत ही खुशबूदार हमारी जो बिरयानी बनती है, बहुत ही खुशबूदार। और जो ये चावल है वो बहुत ही खिले खिले हमारे चावल भी रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने तेल को निकाल के रखा था, ऊपर से डालेंगे। और इसमें फूड कलर डालेंगे, जिससे कि हमारी जो बिरयानी है वो थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाए और बहुत ही टेस्टी लगती है, देखने में भी खूबसूरत दिखे। और खूबसूरत चीज़ तो हर कोई चाहता है। और हैवी बॉटम तवे पे हम डाल देंगे, इसे हम दम करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट के लिए हैवी बॉटम पे हमने दम कर लिया है, लो फ्लेम पे ही। अब इसमें हम कोयले का फ्लेवर देंगे। कोयले का फ्लेवर देने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट एक निकल के आता है, इन्हेंस हो जाता है।
तो आप इसे ज़रूर, कोयला अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इसे फ्लेवर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इस जो बटर को डाला था वो भी हमने यहाँ पर उसको भी डाल देना है, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है। तो अब आपको हम यहाँ पर निकाल कर दिखा देते हैं और इसे थोड़ा सा टेस्ट करके भी बताएंगे कि हमारी जो बिरयानी है वो कैसे बनी है। तो थोड़ा सा सलाद के साथ इसे हम सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारे जो गोश्त भी हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।